हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 8 और जेई मेन का पीवाईक्यू है 2025 में आया था। तो उसमें देखो एक कर्व आपको दिया हुआ है ना। जेड 1 प्लस आयोटा, फिर जेड बार 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 दिया है। ये कर्व कौन सा होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर आप इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हो, जेड मानते हो, तो ये उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो जेड प्लस जेड बार क्या होता है? एक रियल नंबर आता है, ठीक है ना। और क्या आता है? 2 टाइम्स ऑफ एक्स आता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड आता है। अगर इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाए, जेड की जगह अगर आप एक्स प्लस आइटा वाई डाल दो, एक्स प्लस आइटा वाई, तो 1 इंटू 1 प्लस आइटा, तो इसी का ही 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा, इन दोनों का सम। तो लिख देते हैं उसको 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का रियल पार्ट क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पर x इंटू 1 एक्स आ गया, और आइटा वाई प्लस आइटा, मतलब आइटा वाई को इससे मल्टीप्लाई किया आइटा से, तो माइनस वाई आ जाएगा। ये इतना आएगा, इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो अब ये कर्व क्या कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, इस रीजन को, जो रीजन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसको डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, जिनका एरिया अल्फा एंड बीटा है। तो आपको अल्फा माइनस बीटा बताना है। अच्छा, ये जो रीजन होगा ये क्या होगा? ये रिप्रेजेंट करता है आर्गेन प्लेन में, क्या रिप्रेजेंट करता है? x-3 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पर सेंटर 3,0 है, रेडियस 1 है, उसके अंदर वाला रीजन को रिप्रेजेंट करता है आर्गेन प्लेन में। सेंटर 3,0 1 2 3 और रेडियस 1 है, तो यानी कि ये 2,0 और 4,0 पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, 2,0 ये 4,0। ये 3,0 था, और ये अपर वाला पॉइंट हो जाएगा 3,1, रेडियस 1 है क्योंकि। अच्छा, अगर आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हो इसको, तो y इक्वल टू आ जाएगा x-2, स्लोप 1 है इसका, और एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगा 2,0 पर, यानी कि लाइन ऐसे पास होगा। अच्छा, 3 डालें इसमें तो 1 आता है, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट से लाइन पास होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एरिया आ रहा है, मान लो कि अल्फा है, किसी को अल्फा किसी को बीटा बीटा ले लो, क्योंकि हमको तो वैसे भी अल्फा माइनस बीटा का पॉजिटिव वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। तो इसको अल्फा ले लो, नीचे वाले पार्ट को बीटा ले लो। तो इन दोनों का एरिया कैसे निकाल लेंगे? तो इनका एरिया निकालने के लिए या तो आप इंटीग्रेशन का यूज कर लो, है ना। सर्कल का इक्वेशन आपके पास है, लाइन का इक्वेशन है, वैसे कर लो, या फिर एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है, ये अल्फा वाला जो सेगमेंट है, उसका एरिया निकाल लो, और टोटल सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई होगा, R1 है। टोटल एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई है। अच्छा, ये कैसे निकाला जाए? इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का अगर एरिया निकाला जाए, इस वाले सेक्टर का, इस पूरे का, इसमें ये भी इंक्लूड कर लो, तो वो क्या हो जाएगा? वो थीटा बाई 360 होता है। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री ना, ये एंगल कितना है? 90। तो 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, R1। तो उस सेक्टर का एरिया जो आएगा वो आ गया यहाँ पर पाई/4। उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्राइंगल कितना है एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू एट। बेस मतलब ये 1, रेडियस ये भी 1। तो इस ट्राइंगल का एरिया 1 इंटू 1 आ जाएगा, यानी कि ट्राइंगल का एरिया आ गया 1/2। तो आप इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, इस वाले छोटे वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, यानी कि अल्फा आ जाएगा आपके पास में पाई/4 - 1/2। ये तो अल्फा है। अब बीटा अगर आपको निकालना है, तो बीटा क्या हो जाएगा? टोटल एरिया पाई था, पाई माइनस अल्फा, यानी इतना हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा अगर आपको फाइंड करना है, तो पाई/4 - 1/2 अल्फा माइनस बीटा करेंगे, तो माइनस पाई प्लस पाई/4 - 1/2। सोचो इसका मोड निकालना है आपको, तो कितना बच रहा है? ये पाई/4 प्लस पाई/4 हो गया पाई/2, तो एक माइनस पाई/2 बचेगा, -1/2 और -1/2 -1 हो गया, तो इतना बच रहा है। इसका मोड ले लो, तो पाई/2 +1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ये पाई/2 +1 इसका आंसर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से इस सवाल को सोल्व हमने किया। अच्छा सवाल थे, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ज्योमेट्री यहाँ मिक्स किया गया, ठीक है। तो आई होप आप सबको कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा कि
कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ज्योमेट्री वाले सवाल हम किस तरह से सोल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 9। ये आप ट्राई करना, बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है, तो जो भी इसका आंसर आता है आप कमेंट जरूर कीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट जरूर किया करो, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो यार, तो प्लीज़ कमेंट किया करो। कुछ अच्छा लग रहा है कि सर हाँ समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ऐसा जैसा भी आपको लगता है वैसे कमेंट किया करो। इसका आंसर आ जाए कि सर एन का वैल्यू ये आ रहा है, वो भी कमेंट करना, ठीक है ना, वो सब किया करो प्लीज़, है ना। रिक्वेस्ट रही है आप सभी स्टूडेंट्स से, तो क्या कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लेते हैं।